जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपकी सारथी होने के नाते आपको कुछ चीज़ें आगवत करवाने नित्य नियम से चली आती हूँ। आप कहेंगे मैम टोकती रोकती बहुत है, पर क्या करूँ बच्चों, माँ भी हूँ, गुरु भी हूँ। कुछ गलत होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आपको कष्ट होगा तो वो कष्ट मुझे भी कहीं ना कहीं होगा। पितृपक्ष में क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, और एक विशेष उपाय बताती हूँ जो आपको पितृपक्ष में नित्य नियम से करना चाहिए। आपको तिथि पता हो, आपके पितरों की नहीं पता हो, आप उनके नाम का श्राद्ध कर पाएँ नहीं कर पाएँ, लेकिन ये एक उपाय कर लीजिएगा, इससे भी आपके पितृ खुश हो जाएंगे। पितृपक्ष में हमको क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष में आपको कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना है। पितृपक्ष में नॉनवेज खाने से अपने आप को रोकिए। हो सके तो आप प्याज लहसुन भी मत खाइए, लेकिन अगर आप नहीं रोक सकते नहीं खाने से तो कम से कम आप नॉनवेज तो अवॉइड करिए। ड्रिंक बिल्कुल भी पितृपक्ष में मत करिएगा, इससे बुरी आत्माओं का आपके साथ संबंध बनने लगता है और आपके साथ नकारात्मकता जुड़ जाती है। पितृपक्ष में कोशिश करिएगा कि आप किसी का अपमान ना करें। पितृपक्ष के समय किसी ब्राह्मण का, किसी वृद्ध इंसान का, किसी बड़े उम्र के इंसान का तिरस्कार या अपमान बिल्कुल भी मत करिएगा। पितृपक्षों में नए कपड़े नहीं पहने जाते, ना ही खरीदे जाते हैं, ना ही कोई नई चीज़ लाई जाती है। अगर किसी मजबूरीवश अगर आपको कोई कपड़ा लाना पड़ता है या आपको कोई कपड़ा खरीदना पड़ता है तो आप सबसे पहले उसे ईश्वर को, ठाकुर जी को पहना कर फिर खुद पहन सकते हैं, और धोने के बाद पहनिएगा। और नहीं अगर आप ये कर सकते तो आप अपने घर की किसी छोटी कन्या को वो कपड़ा पहनाकर फिर आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। ये शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर बहुत ही विषम परिस्थितियाँ आ जाए तो हमें इस चीज़ का भार या पाप ना लगे, उसके लिए ये रास्ते बनाए गए हैं। किसी भी जानवर को लात मत मारिएगा, किसी भी जानवर के ऊपर थूकिएगा मत, किसी भी जानवर को बुरा भला मत कहिएगा। पूरी कोशिश करिएगा कि पितृपक्ष के अंदर अगर आपको कौवे कहीं दिख जाते हैं तो आप उनको बिस्कुट या पानी लेकर उनके सामने ज़रूर डाल दीजिएगा। कौवे जो होते हैं वो पितरों का ही कारक होते हैं। पितृपक्ष में आपके घर में आप कोशिश करिएगा कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि पितृपक्ष में ऐसा कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग हमारे घर में फेरा लगाने आते हैं, हमें आशीर्वाद देने आते हैं, हमारी सुख शांति और बरकत बढ़ाने आते हैं। अगर आपके घर में कलह रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं पितरों को दुख होगा और उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। आप अपने घर में लोबान की और गूगल की धूरी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि लोबान घर में जलाने से पितरों का आकर्षण या उनका खिंचाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बन जाता है। और पितृपक्ष में अगर आप लोबान जलाते हैं तो आपके पितृ ज़रूर आशीर्वाद स्वरूप आपको आशीर्वाद देने आ जाते हैं। अपने घर में आप जो भी खाने में बनाएं, अगर पूरे ही पितृ कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। आपको जो भी खाने में बनता है वो थोड़ा सा गाय के नाम का ज़रूर निकालना है, अपने पितरों के नाम का निकाल के चिड़िया को या कौवे को ज़रूर खिलाना है। आप खाना रात को मत खाइएगा पितृपक्ष में, ये कहीं ना कहीं पितरों को रुष्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। रात के समय कपड़े नहीं धोना, रात के समय बाल नहीं धोना, रात के समय कंघी नहीं करना, ये सारे कारण बनते हैं आपके पितरों को रुष्ट करने के। तो कोशिश करिएगा कि आप पितृपक्ष में ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो बहुत सारे और भी नियम हैं, लेकिन आज की ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है। आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करके देखिएगा, आपको जीवन के अंदर बदलाव और पितरों का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। अगर आप ज़मीन पर सो सकते हैं पितृपक्ष में, ज़रूर सोना चाहिए, इससे भी आपके पितृ आपसे खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। अब मुझसे ये मत कहिएगा कि कौन से पितृ खुश होते हैं ज़मीन पे सोने से। नहीं, ज़मीन का सोने का पितरों का ये संबंध है कि वो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। तो जब पितृ ये देखते हैं कि आप ज़मीन पर सो रहे हो तो वो इस बात से खुश हो रहे हैं कि आप उनके नाम पर त्याग कर सकते हो। आपके अंदर उनके नाम पर कुछ भी करने की श्रद्धा है। बड़ों को आपसे ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना मोती चाहिए, ना करोड़ों रुपया चाहिए। उन्हें तो सिर्फ आपके मन में उनके लिए प्रेम चाहिए।
आपके मन में उनके लिए क्या भाव हैं वही देखने पितृ आते हैं। और अगर भाव अच्छे हो ना तो पितृ हमेशा आपके ऊपर अपनी सुख वाली दृष्टि, अपनी खुशियों वाली दृष्टि, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस घर में पितृ खुश होते हैं ना, जिस घर के पितृ हमेशा आपके साथ साए की तरह चलते हैं ना, उस घर में कभी भी कोई भी अला बला पैर भी नहीं रखती। उस घर में किसी भी प्रकार का किया कराया कार्य नहीं करता। उस घर में कोई भी त्रुटि आपके जीवन को बर्बाद नहीं करती। उस घर में भाग्य हमेशा आपका साथ देता है। माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की कृपा आपके घर पे सदा सर्वदा बनी रहती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जीवन में कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। चलिए चलते चलते आपको बता देती हूँ महा उपाय जिससे आप पितरों को खुश कर सकते हैं। अगर आप अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं तो पूरे पितरों के अंदर या फिर कम से कम 7 दिन आपको पितृपक्ष के ये कार्य करना है। क्या करना है आपको रोज़ चावल उबालने हैं। उबालने के बाद आपको उसके अंदर चीनी और थोड़ा सा घी मिला लेना है और उसके ऊपर आपको एक इलायची रख देनी है। तत्पश्चात ये आपको कौओं को खिलाना है। अगर किसी कारणवश आपको कौए नहीं मिलते हैं तो आप उसको चौराहे पर छोड़ाइए, ताकि वहाँ पर चिड़िया, कबूतर जो भी उनको खाएंगे वो खा लेंगे। लेकिन अगर कौए खाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आपके पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो गया। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।